बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अपनी ज़िंदगी को हम खूबसूरत बनाएं, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। दोस्तों, इंसान की खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान की जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान की ताकत भी हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान की हुकूमत भी हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान की दौलत भी हमेशा रहने वाली नहीं है। ये चीज़ें खूबसूरती की अलामत नहीं है। खूबसूरती क्या है मेरे दोस्तों? फरमाया खूबसूरती ये है कि आमाल से अपनी ज़िंदगी को जो है ना एक रोशन करे, आमाल से अपनी ज़िंदगी को रोशन करें, खूबसूरत बनाएं। कैसे मेरे दोस्तों? छोटा सा छोटा काम भी हो, यानी अल्लाह के लिए करने वाले बने, और वो काम को छोटा समझ के ना छोड़े, छोटा समझ के। मिसाल के ऊपर हज़रत इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। फरमाया उनके एक दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, जिसके अंदर ताल्लुक़ात बहुत गहराई थी। दोस्तों के अंदर भी ताल्लुक़ात बड़े गहरे होते हैं। वो घर के इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब आए, आके कहने लगे दरवाज़ा मार के, भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दो। अल्लाहु अकबर। अब मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर चले गए, अलमारी में से पैसे निकाले, वो दोस्त को दे दिए। वो दोस्त खुशी से वो पैसे लेके लौट गया। फिर इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह अंदर तशरीफ़ लाए। लाने के बाद मेरे दोस्तों फूट फूट के रोने लगे, बहुत रोने लगे। बीवी ने कहा, देखो जब वो तुम्हें पैसा जो तुम दिए हो वो नहीं देता बोल के आपके मालूम है, आप उस लिए रो रहे, उसको बोल देना था मेरे पास पैसे नहीं है। फिर रोने की बात क्या थी? देकर क्यों रो रहे हो? तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जुमला इस्तेमाल फरमाया ना, ये तमाम क़यामत तक आने वाले इंसानों के दोस्तों के लिए ये बहुत बेहतरीन जुमला है। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा आंसू पोंछते हुए, मैं ये बात पे नहीं रो रहा हूँ कि मेरा दोस्त मुझे पैसे नहीं देता, बल्कि मैं इस बात पर रो रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ मैं इतने साल से रहता हूँ, मुझे आज तक ये पता नहीं, आज तक मैं इसके बारे में मालूमात नहीं किया इसकी हाल कैसे है। मैं उसको बग़ैर पूछे कि पैसे कहीं को नहीं दिया, उन्हें मांगने तक मेरे घर को आ गया, मुझे ये बात पर रोना आ गया। तो मेरे दोस्तों, आज आप, मैं, रिश्तेदार, महले, पड़ोसी, ऐसे कितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद रहते हुए भी इंसानों से कुछ नहीं मांगते। उनकी शर्मीली आंखें हमें बता सकती है, उनका उतरा हुआ चेहरा हमें बता सकता है कि ये कितने दिन के फाके हैं। मेरे दोस्तों, उसलिए फरमाया हम हमारे महल्ले की, पड़ोसी की, हमारी दोस्तों की खबरगिरी ले, हमसे जितना हो सका उतना उनकी मदद करने वाले बने मांगने से पहले। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, फरमाया एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा स्कूल की फ़ीस भरना था और बैग भी उसका फट गया था, उसके पास बराबर लिखने के लिए कापियाँ पेन भी नहीं थे। वो मेरे दोस्तों बाप को दफनाते हुए खबर को देखा, और स्कूल से आने के बाद उसने अपने बाप के खबर पर जाकर खबर से लेट गया। लेट के कहने लगा, अब्बा आज हमारे स्कूल वालों ने मुझे हकाल दिया, फ़ीस नहीं दिए बोल के, मेरा बैग भी फट गया, आज मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा यूनिफॉर्म भी नहीं है, उसकी वजह से मेरे बच्चे भी मुझे ढकल दे रहे फटे कपड़े पहनकर। अब्बा चलो मुझे बैग दिलाओ, मुझे पेंसिल दिलाओ, मुझे कापियाँ दिलाओ, मेरी फ़ीस बनो। मेरे दोस्तों, बाप के खबर को लपट कर ये बच्चा रो रहा था। तो मेरे दोस्तों, उसके बाजू के एक आदमी खड़ा हुआ, इसलिए आया था कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया, फूल की चादर उड़ाने के लिए आया था, कपड़े की चादर उड़ाने के लिए आया था। जब उसने ये बच्चे के अल्फाज सुनते ही जो है उसने फ़ोन किया अपने दोस्त को, देखो मैं तुम्हें चादर और फूल की चादर के लिए फ़ोन किया था, मैं आपसे गुजारिश करूं फूल की चादर और कपड़े की चादर मुझे मत भेजो। मेरे पास इस वक्त एक ऐसा बच्चे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी है, मैं उसको मेरे वो फूल के चादर के पैसे, मैं वो पैसे से ये बच्चे को बैग दिलाऊंगा, स्कूल की फ़ीस बनाऊंगा और इसकी यूनिफॉर्म दिलाऊंगा, जूते दिलाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो आदमी वहाँ से ये बच्चे के पास आया, सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा उठ जा, तेरे बाप ने मुझे भेजा है, उठ जा, तेरे अब्बा ने मुझे भेजा है। देख मैं तेरे वास्ते पेंसिल लाया, तेरे वास्ते मैं बैग लाया, तेरे वास्ते मैं यूनिफॉर्म के पैसे लाया, और तेरे स्कूल के फ़ीस के लिए भी तेरे अब्बा ने मेरे से पैसे भेजे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों,
آج اس معاشرے کے اندر بہت سارے بچے تمہیں ایسے ملیں گے جس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت سارے بچے ایسے ملیں گے جس کے اسکول کے فیس اور کاپیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت سارے بچے ایسے ملیں گے جس کے پاس کپڑے پہننے کے صحیح نہیں ہے، اسکول کے کپڑے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ جو دوسرے کاموں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر اس کے اندر سے تھوڑا، اگر ہم درد دل رکھنے والے ہیں، آپ سے اگر 100 روپے کی مدد ہو سکتی ہے، ایک 4 دوستوں کو مانگ لے، آپ 500 جمع ہو جائیں گے، وہ بچے کو جو خواہش ہو سکتی ہے، جو چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیز ادا کرنے والے بنے۔ تو میرے دوستو، یہ چیزوں سے انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے لوگوں کو نیکی کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، معاشرے کے اندر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک خوش بہار ماحول آئے گا، لوگ خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنیں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔